अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीऊहु तह्तदू व मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का पैदा करने वाला मालिक मुख्तार है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार और हमारे हादी और रहबर और पीर व मुर्शिद हैं। ये सूरह नूर की आयत नंबर 54 है। इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों की रहनुमाई के लिए एक बड़ा वाज़ेह असूल बयान किया है। फरमाया कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, के ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अतीउल्लाह, के अताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल, और अताअत करो अल्लाह के रसूल की। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर तुम इससे मुँह मोड़ते हो, इससे फिर जाते हो, इससे इराज़ करते हो, फ़इन्नमा अलैहि, तो इसकी ज़िम्मेदार रसूल नहीं है, मा हुम्मिला, और ना उन पर ये बोझ डाला गया है, व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, उसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो जो तुम पर बोझ डाला गया है। व इन तुतीऊहु तह्तदू, और अगर तुम उसकी अताअत करोगे, यानी अल्लाह के रसूल की अताअत करोगे, तो तह्तदू, तुम हदायत पा जाओगे। वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और अल्लाह के रसूल का तो सिर्फ़ इतना ही काम है कि वो अल्लाह के पैगाम को लोगों तक खोल खोल कर वाज़ेह तौर पर बयान कर दे। जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक रोज़ाना एक आयत पढ़ते हैं, उनका तर्जमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश करते हैं, तो आज हम इस आयत को आपके सामने बमाए तर्जमा तफसीर पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सच कहने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए। आपसे ये गुजारिश है कि हस्ब साबक इसमें ये जो हम थोड़ी बहुत अपनी हिम्मत के मुताबिक दीन इस्लाम के फैलाव के लिए, अल्लाह की बातों को फैलाने के लिए जो तगोदो कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में आप हमारा साथ दीजिए। और उसका तरीका ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोगों तक ये अल्लाह और उसके रसूल की बातें जो हैं वो अच्छे तरीके से पहुंच सकें। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुल अतीउल्लाह, के ए मेरे नबी, आप लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह की अताअत करो, व अतीउर रसूल, और उसके रसूल की अताअत करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के अहकामात देकर भेजता है,
और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही अहकामात लोगों तक पहुँचा देते हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह की अताअत दरअसल रसूल की अताअत है और रसूल की अताअत दर हकीकत अल्लाह ताला की अताअत है, क्योंकि रसूल अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, वो अल्लाह ही के हुक्म को लोगों तक पहुँचाते हैं। और अल्लाह की अताअत करना रसूल की अताअत करना है और रसूल की अताअत करना गोया कि अल्लाह की अताअत करना है। और ये रास्त पर आने के लिए, हक़ तक पहुँचने के लिए यही एक पैमाना है और यही एक असूल है। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर कोई इस चीज़ से मुँह फेरता है, इस चीज़ से एराज़ करता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से पीछे हटता है, तो उसका नुकसान भी उसी को होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सिर्फ़ इस चीज़ का मुकल्लफ़ बनाया गया है कि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा दे, तो उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा दिया। अब इससे आगे उनका कोई काम नहीं है। अब लोगों का काम है कि वो उनके पैगाम को मान लें या छोड़ दें। अगर मान लेंगे तो वो फ़ायदे में रहेंगे, अगर छोड़ देंगे तो वो नुकसान में रहेंगे। व इन तुतीऊहु, और अगर उनकी अताअत की जाएगी, उनकी ताबेदारी की जाएगी, उनकी फर्मा बरदारी की जाएगी, तो फिर तहतदू, तो तुम हदायत पा जाओगे, तो तुम सिराते मुस्तकीम पे आ जाओगे, तुम जन्नत के रास्ते पे आ जाओगे। और अगर तुम अताअत नहीं करोगे तो फिर तुम राह रास्त से हट जाओगे, गुमराह हो जाओगे। हज़रत इब्न अतिया फरमाते हैं, उन्होंने सल्फ़ सालिहीन का एक कौल नकल किया है जो इस आयत की बेहतरीन तफसीर बनती है। उन्होंने फरमाया कि जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लेता है, उसी पर अमल करता है, तो गोया कि वो हिकमत व दानाई की बात को इख्तियार कर लेता है, गोया कि वो सिरात मुस्तकीम पे आ जाता है, वो जन्नत के रास्ते पे आ जाता है, वो हदायत पा लेता है। और जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात पे चलता है, अपनी ख्वाहिशात को अपना अमीर बना लेता है, तो गोया कि वो सुन्नत रसूल को छोड़ देता है, वो राह हक़ को छोड़ देता है, वो सिरात मुस्तकीम से दूर हो जाता है, वो जन्नत के रास्ते से दूर हो जाता है, वो नुकसान में चला जाता है। तो इसलिए इन नुकसानात से बचने के लिए, हदायत का रास्ता इख्तियार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल की, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की जाए। अल्लाह के रसूल की अताअत करने से ही हमें पता चलेगा कि हक़ क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है, खुतवात शैतान क्या हैं। अगर हम अल्लाह के रसूल की अताअत करेंगे तो हम राह रास्त पर आएंगे। अगर हम अल्लाह के रसूल की अताअत नहीं करेंगे तो गोया के हम राह रास्त से भटक जाएंगे, हम सिरात मुस्तकीम से भटक जाएंगे, हम जन्नत के रास्ते को भूल जाएंगे। हम अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत अज़ हद ज़रूरी है। तो इस वक्त हम जिस फ़िरका वरीयत की दलदल में दरस चुके हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ़ ग्रोहों में बटे हुए हैं, तो इसकी भी वजह सिर्फ़ यही है कि हम अताअत रसूल को छोड़कर दूसरे रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। किसी ने अपने मौलवी की बात को अपने लिए रहनुमा बना लिया, किसी ने अपने पीर की बात को अपने लिए रहनुमा बना लिया, किसी ने अपने इमाम की बात को अपने लिए मुश्किल राह बना लिया, तो जिसकी वजह से हम सिरात मुस्तकीम से हट गए। हाँ, बड़ों की बात माननी चाहिए, उलमा की बात भी माननी चाहिए, पीर की बात भी माननी चाहिए, इमाम की बात भी माननी चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हमारे लिए हुज्जत सिर्फ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही है। अगर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे तो फिर हम इन फ़िरका वरीयत से, इन गुरोहों से निकल सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम है वो सिर्फ़ ये है कि वो लोगों तक अल्लाह की बात को साफ़ और वाज़े तौर पर खुला खुला बयान कर दें, पहुँचा दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये फ़र्ज़ मनसबी पूरा कर दिया। अब ये अवाम पर मुनहसर है, लोगों पर मुनहसर है कि वो अल्लाह के रसूल की बात को मानते हैं कि नहीं। अगर हम बात मान लेंगे तो राह रास्त पर आ जाएंगे, अगर हम एराज़ करेंगे, पीछे हटेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तो आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्लामी अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।